इसी तरह की नई स्टोरी रोज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। चुगल पंचायत। आज की कहानी है देवरानी जेठानी को चाहिए बड़ा ससुराल। अरे संगीता, अच्छा हुआ कि तेरे बेटे की भी शादी हो गई और तेरी तो अच्छी खासी बहू भी आ गई। सुना है बहू का मिजाज भी बड़ा अच्छा है, कैसा है जरा बताना। हाँ काकी, भगवान की कृपा से मेरे बेटे की शादी हो गई। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे दोनों बेटे की शादी हो जाएगी, पर देखो भगवान का करिश्मा, उसकी छाया है, उसकी ही माया है, उसकी आसरे से मेरे दोनों बच्चों की शादी हो गई। और तो और बहू भी बहुत अच्छी है, संस्कारी है, गुणकारी है। थोड़ा बहुत अभी काम नहीं आता है, धीरे धीरे आ जाएगा, मैं उसको सिखा दूंगी। और क्या, घर ऐसे ही चलता है। चल थोड़ा बैठ के बातें करते हैं चबूतरे में, मेरे तो पैर दुखने लगते हैं खड़े खड़े। तुझे देखा जाते हुए तो मैंने सोचा तुझसे बात ही कर लूं। काकी, दोनों बहुएं मेरी बहुत अच्छी हैं, सज्जन है, सुशील हैं, पर थोड़ी जो बड़ी वाली है ना, वो थोड़ा तेज है। हाँ अब देख बेटा, अब दो बहुओं में कोई ना कोई सीधी, कोई ना कोई तेज तो होगी ही होगी। दोनों का एक जैसा नेचर नहीं हो सकता है, तो तू समझाए रहा कर कि घर के तौर तरीके क्या है। वो अच्छे से मैनेज तो कर रही है ना, घर तो संभाल रही है ना। आपको तो पता ही है काकी, मेरे घर में एक ही कमरा है, एक बरामदा है, बस अपना दरवाजा है, तो मैं उसी में गुजारा कर रही हूँ। दोनों बहुओं को उसी कमरे में सुला देती हूँ और मैं बरामदे में सो जाती हूँ। मेरा जीवन तो बीत गया ऐसे ही करते करते। क्या किया जाए, मजबूरियां हैं, सब करनी पड़ती हैं बेटा। देखो किसी किसी के तो छत भी नहीं होती है, हम इतने खुशनसीब हैं कि हम लोगों के पास एक एक कमरा तो है। और तो और भगवान ने और चाहा तो आगे भी बन जाएंगे, है ना। हाँ काकी, बात तो तुम सही कह रही हो, तभी तो मैं उदास नहीं होती हूँ और बहुओं को भी समझाए रहती हूँ। क्या करूँ, मुझे तो यहाँ समझ में ही नहीं आ रहा है, कैसे खाना बनाऊँ, कैसे साफ सफाई करूँ। एक ही कमरा है, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे खत्म करूँ। ससुराल में कितना कुछ बदल जाता है। मायके में बाबा के साथ काम करती थी, बाबा मेरे साथ खाना बनवा लेते थे, दोनों लोग सो जाते थे और खेलते रहते थे। यहाँ पर तो मेरे साथ कोई खेलने वाला भी नहीं है। खबर ना हो तो कह दूं, देवरानी जी खाने का टाइम हो गया, खाना नहीं बनाओगी क्या, यूं ही सोचती रहोगी। हाँ दीदी, आपने अच्छा किया जो आ गई, बाहर लकड़ियां लेने चली गई थी तो मैं आपको ढूंढती रही, इंतजार करती रही। अब आप ही बताइए ना दीदी, मैं क्या ऐसा बना दूं जिससे सभी का पेट भर जाए और सबकी पसंद का भी हो। अरे तू ना बढ़िया मिर्ची वाले भात बना दे, सबको चटपटे भात यहाँ पर पसंद है। इतना तीखा खाते हैं यहाँ पर, ओहो हो। मिर्ची वाले भात ही सबको यहाँ पसंद है, और कुछ तो मेरे यहाँ बनता ही नहीं है। क्या करें, बड़ा ससुराल होता तो भाई देखते, व्यंजन बनते, सब कुछ होता ही होता। अब छोटा ससुराल है, छोटू सा किचन है, तो इसी में हमें गुजारा करना है। हाँ हाँ दीदी, सभी को बड़ा ससुराल ही चाहिए, और हमें भी बड़ा ससुराल मिलता तो बहुत अच्छा रहता, पर कोई बात नहीं, जो मिला सो मिला। हाँ बातें तो बड़ी आती हैं तुमको, जो मिला सो मिला। देखती हूँ तुझे कैसे तू अपने सासू की नंबर 1 बहू बनती है। तुझे मिर्ची वाली भात ही बनवाऊंगी। दीदी ये भात कैसे बनाते हैं मिर्ची वाले? अरे पगलू देवरानी जी, इतना भी तुमको नहीं पता है क्या? दूध पीती बच्चे हो क्या? हद होती है किसी चीज की, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। जब देखो दीदी ये कैसे बनाना है, जब देखो दीदी वो कैसे बनाना है। हद कर दी तुमने तो यार। अरे दीदी, इतने ही बात में आप गुस्सा क्यों होती हो? अब नहीं आता है तो नहीं आता है, मेरे साथ तो मेरे बाबा ही खाना बनवाते थे, यहाँ पर अकेली पड़ गई हूँ, अभी नई नई हूँ, सब सीख जाऊंगी। बस एक बार आप बता दो, आपके तो नाक में ही गुस्सा रखा रहता है दीदी। अरे पागल, मैं गुस्सा थोड़ी हो रही हूँ, वो ना मेरी आदत है, थोड़ा थोड़ा मैं टेंशन में हो जाती हूँ। देखो पहले पतीले में, ये जो पतीला रखा है ना मिट्टी का, इसी में तुम आधा लीटर पानी डाल देना, उसके बाद जब खौलने लगे तो उसमें चावल छोड़ देना, आधा ही, मतलब कि 2 कटोरी चावल डालो, एकदम छोटी छोटी सी, ठीक है ना। और जब पक जाए उसी में मिर्ची डाल देना 1 कटोरी। बस बन गए मिर्ची वाले भात, सभी लोग अच्छे से खाएंगे। ठीक है दीदी, मैं बना लूंगी। हाँ हाँ देवरानी बनाओ, मैं सासू माँ को जब तक देख के आती हूँ, अगर वो कुछ काम कर रही होंगी तो मैं उनके साथ करवा लूंगी। ओके दीदी। अब देखती हूँ यहाँ पर मेरा राज कैसे नहीं आता है। जेठानी हूँ जेठानी।
मैंने इसको मिर्ची वाले भात बता दिए। सबके डांट पड़ेगी ना तब इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे जेठानी देवरानी से बड़ी खुशी, अरे खुशियाँ मनावे घड़ी घड़ी, हाँ खुशियाँ मनाए घड़ी घड़ी। यहाँ सिर्फ मेरा ही राज चलेगा, मेरा। मुझे तो बड़ा ससुराल चाहिए। ये आकर के मेरे कमरे में कब्जा कर लिया, ससुराल मेरा और भी छोटा ही हो गया। हाँ नहीं तो मेरा राज चलेगा यहाँ, ना कि तेरा। सासू मैया भी ना पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। इनको ढूंढने में भी मुझे 10 घंटे लग जाते हैं। अब मैं क्या करूँ बाबा, मुझे यहाँ पर तो कुछ समझ में ही नहीं आता। कैसे हुआ शादी के बाद लड़की कितनी अकेली हो जाती है बाबा, और समझ में आया। मेरी जेठानी भी है, वो भी साथ नहीं देती है, हुक्म चला के चली जाती है। अरे प्यार से समझाती थी, गुस्से से समझा के गई है। मिर्ची वाले भात खाते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब भात कहाँ रखे, मिर्ची कहाँ रखी है, वो भी नहीं बताया है। मैं ऐसा करती हूँ, इंतजार कर लेती हूँ, जब सासू मैया आ जाएगी तभी बना लूंगी। कह दूंगी मुझे नहीं पता था तो मैंने नहीं बनाया है। देख लेती हूँ, शायद कहीं मुझे मिल जाए। ससुराल छोटा है तो क्या हुआ, है तो मेरा ही ना। अगर मैं किसी से कहने जाऊँ मुझे बड़ा ससुराल नहीं मिला, मुझे बड़ा ससुराल चाहिए, मुझे बड़ा ससुराल चाहिए, बड़े लोग चाहिए, बड़ा घर चाहिए, तो बताओ वो लोग मेरी ही तौहीन करेंगे कि इसको तो चाहिए था बड़ा ससुराल और मिल गया एक कमरे का ससुराल। तो मैं क्यों कहूँगी किसी से, मैं तो खुश हूँ अपनी इसी में। मुझे आदत डालनी होगी यहाँ पर रहने की और सहने की। ये देखो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया और भात मिल गए। आजा आजा आजा, गिर ना जाना वरना भात भी चले जाएंगे। अब मुझे भात आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन कितना ज्यादा ऊपर रखे हैं सासू माँ। अगर सीढ़ियाँ ना होती तो आज तो मैं ऐसी ही बैठी रहती। चलो जल्दी से निकाल लेती हूँ। राम 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 राम। पहली बार चढ़ रही हूँ सीढ़ियों में, आज तक जिंदगी में कभी नहीं चढ़ी। ओहो इतना ज्यादा दिमाग चला रही है। हाँ हाँ रुक, अभी तेरी बत्ती सी झक करती हूँ तुझे गिरा के सीढ़ियों से। ये ले। हे भगवान मैं गिर रही हूँ, सासू मैया मुझे पकड़ो। अब आएगा मजा, चक ले, भाग जाती हूँ तुरंत। अरे दैया कोई तो सुनो, मैं गिर पड़ी हूँ। मैं सीढ़ियों से गिर पड़ी, इसलिए मैं नहीं करती कोई काम, मुझसे बनता ही नहीं है। सासू माँ जल्दी आओ, दीदी जल्दी आओ। ये भगवान छोटी बहू क्या हुआ तुमको? अरे सासू मैया दिखता नहीं है क्या, मैं गिर पड़ी हूँ, कब से आवाजें लगा रही थी। मुझे बहुत जोर की लगी है सासू माँ पैर में। ये भगवान ये क्या हो गया, आजा आजा छोटी बहू उठ जा जल्दी। मैं यहाँ पर थी नहीं बहू, मैं बाहर थी, मैंने आवाजें सुनी रोने की तो मैं दौड़ी चली आई। और जेठानी कहाँ है तेरी दीदी? पता नहीं मम्मी वो कहाँ है, आपको ही ढूंढने गई थी। देखो तो मेरी बहू को आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और उसको चोट लग गई। चुप जा बेटा चुप जा, मेरा राजा बेटा चुप जा, मैं तेरे लिए दवा लेके आती हूँ, चुप जा तू, सही हो जाएगा, घबराती नहीं है। और ये सीढ़ी में चढ़ने के लिए किसने कहा था बेटा तुमको? माँ सीढ़ी में चढ़ने का आइडिया मेरा ही था, किसी ने नहीं कहा मुझे। पर मैंने तो सीढ़ी अच्छे से रखी थी, देखो पता नहीं कैसे फिसल गई। अरे बेटा संभाल के काम किया करो। वहाँ से क्या ले रही थी? माँ मैं भात ले रही थी वहाँ से, दीदी ने बोला था मिर्ची भात बनाना है, इस वजह से मैं लेने चली गई वहाँ। अरे तुमसे किसने कहा? मिर्ची भात यहाँ कोई नहीं खाता है, केवल भात और पालक की भुजी बना लेती वही खाते हैं, ठीक है ना? ये मिर्ची भात नहीं बनाने। तो फिर जेठानी ने ऐसा क्यों कहा? तेरी जेठानी पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है तेरे आने पर, मैं खुद ही नहीं जानती। देवरानी जी बन गया खाना? अरे बड़ी बहू तुम कम से कम ख्याल रखा करो, अभी नई नई बहू आई है, नई नई देवरानी आई है तुम्हारी। देखो बेचारी सीढ़ियों से गिर गई, उसके चोट लग गई, जा करके ट्यूब ले आओ, मोच में लगा दूं, पैर में मोच आ गई है, अब वह काम नहीं कर पाएगी 1 महीने तक। हे भगवान मैंने ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली, बाप रे मैंने ही गिराया, अब मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। हो गया ना बुरे काम का बुरा अंजाम, मेरा ही बुरा हो गया, मुझे ही नुकसान हो गया। अरे बहू क्या सोच रही हो खड़ी खड़ी, जाओ ना। मम्मी जी ये कब गिर गई जी देवरानी जी, मुझे तो पता भी नहीं चला, मैं तो आपको ढूंढने गई थी। ज्यादा लगी तो नहीं देवरानी जी? बहुत तेज लगी है दीदी, दोनों पैरों में मोच आ गई है, हाथ में भी मोच आ गई है,
अब मैं काम नहीं कर पाऊंगी, आपको ही काम करना पड़ेगा। अरे भगवान, कैसे सीढ़ियों में गिर गई पता ही नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, गलती से गिर गई होगी। मैं ना तुम्हें हल्दी चूना लगा लेती हूँ, उसी का लेपन तो सही हो जाओगी जल्दी से। ठीक है दीदी, लगा दो। बड़ी बहू, तुम अपनी देवरानी के साथ रहा करो, तुम्हारा फर्ज है। अगर कुछ काम नहीं बन रहा है, कुछ ले नहीं पा रही है, तो तुम उसे बता दो, धीरे धीरे वो सीख जाएगी। अब तुम ही नहीं रहोगी बेचारी अलग, वो अकेली क्या करेगी। एक तो एक ही कमरा है, उसी में सारा सामान है, तो ढूंढने में दिक्कत होती है। तो तुम उसको बता दिया करो। ठीक है सासू माँ, बता दिया करूंगी। खाना मैं ही बनाऊंगी। हे भगवान, अब आई जान आफत में मेरी। और बहू के खाने के लिए गर्मा गर्म हलवा भी बना लेना, आटे का और गुड़ का, तो ना उसकी चोट सही हो जाएगी। उसी में थोड़ा सा हल्दी डाल देना, सौंठ डाल देना। अब ये भी मैं ही बनाऊंगी। हाँ बड़ी बहू, तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, और तो और 1 महीने तक तुम ही काम करोगी। उसकी देखो कितनी हालत खराब हो गई है। और ना उसको बिस्तर दे देना, जमीन में लेटेगी तो आराम नहीं लगेगा, चल नहीं पाएगी। ठीक है सासू माँ। बुरे काम का बुरा नतीजा, मैंने उसका बुरा किया, मेरा ही बुरा हो गया। लो, अब मुझे ही काम करना पड़ेगा। मैंने ही उसको गिराया नसेनी से, सीढ़ियों से, अब मुझे ही भुगतना पड़ेगा। मुझे सेवा करनी पड़ेगी अपनी ही देवरानी की। क्या जान आफत में डाल ली मैंने भी। इसलिए सबके साथ अच्छा ही करना चाहिए, बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए, न करना चाहिए। मैं भी ना कितनी मूर्ख हूँ, बुद्धू हूँ, जो अपनी ही देवरानी से मोड़ लिया, जलन पैदा कर ली मैंने, उसी से लड़ाई करती रहती हूँ। अब नहीं करूँगी, वरना मेरा ही नुकसान है। आखिर रहना तो एक ही रूम में है, कब तक मैं उसके ऊपर। कहते हैं ना, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा ही होगा, तो वो सही ही है। अब मैं भला ही भला करूँगी। जा रही हूँ खाना बनाने और हल्दी चूना का लेपन लगाने। देवरानी की भी सेवा करूँगी और पूरे घर की भी, और खाना भी बनाना पड़ेगा। हाय रे। छोटी बहू, तुम आराम करो, मैं जाकर बाहर से लकड़ियाँ ले आती हूँ, ताकि तुम्हारी दीदी खाना बना सके। ठीक है ना? हाँ सासू माँ,